हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिन मलिक सर की फिर से एक नई अपडेट जो है मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। आप लोगों को पता है कि मैंने भगौड़ी सीमा हैदर की मैं नहीं लगाती हूँ कोई भी चीज़, सिवाय थंबनेल के उसका कुछ भी नहीं मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस मनहूस का मुझे यूज़ करना ही नहीं है कुछ। और ये रिएक्शन मेरा दूसरा चैनल है, मैं उसके ऊपर काफ़ी टाइम से मैं नहीं आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी बहुत जल्द मैं आऊँगी, बहुत जल्द कम बैक करूँगी मैं उस पर। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है तो नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर मैं उस पर भी आऊँगी। तो पहले आज का ये जो वीडियो है ना हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये पोस्ट पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आगे जो इसकी भगौड़ी की जो चाल और लपुए मीनू पप्पी की चाल जो है ना उसके बारे में बात करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट में लिखा है, हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कामयाबी के कम्युनिटी पर लगाए हैं, जो हमारी जीत का सबूत है। एक भी कागज़ आज तक सीमा हैदर के भैया ने लगाया शो किया, पब्लिक को दिखाया नहीं ना ही दिखा सकता है। पहले कुछ है ही नहीं उसके पास, पहले तो इसके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, है ना। कुछ नहीं है, झूठ पे झूठ बोलने के पिक यही सब कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, है ना। जो भी है ना, ये सीमा हैदर का आशिक है ना, नहीं दिखा सकता जो भी है इसका कुछ भी। ये सीमा हैदर का आशिक जो एपी सिंह है ना, सिर्फ इससे पैसे लूटता है। और ये जो धमकियां दे रहा है ना, जो ये मीनू पप्पी जनानी जो कोर्ट में गया था, ये कोर्ट में घूमता फिर रहा है, ये क्या कौन सी धमकी दे रहा था? लपुए की औकात है ये? लपुए तेरी औकात है? चवन्नी कम तेरी औकात है जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तेरी औकात नहीं है कि तू सामने आके किसी की बात कर ले। बस तू भूख सकता है वीडियो पे, कैमरे पे, तू अपने घर पे बैठकर भूख सकता है कि तू ये कर पाएगा वो कर पाएगा, लेकिन तू कर कुछ भी नहीं सकता। तू कर कुछ भी नहीं सकता मीनू पप्पी जनानी, तेरे बाप की नाजायज़ नपुंसक औलाद। समझ गया ना? तू इन पाकिस्तानियों के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और तेरे घर परिवार को चला रहा है, और तू बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है ना, तेरी इन सब हरकतों से ना, तेरी चाल से ना सब लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, सब वाकिफ़ हो चुके हैं। ये सीमा हैदर जो है ना, यही सारी चाल चल रही है, ये मनहूस मारी सारी चालें यही चल रही है। और गाइस, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसकी जो बेटियां हैं ना, ये गुलाम हैदर की मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगती। और आपने इसका सबूत भी थंबनेल पे देख लिया है कि इसका जो थंबनेल है, इसके ऊपर जो ज़फ़र हुसैन है और इसकी बेटियां हैं, कैसे ज़फ़र हुसैन को चिपकती हैं, रहती हैं। मैं वीडियो नहीं लगाऊंगी इसकी, क्योंकि मैं इन लोगों को अपने वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती। आप लोग देख सकते हैं, सिवाय मैं मोमिन मलिक सर को अपने पोस्ट में लेती हूँ, उसके अलावा मैं इन लोगों की कोई भी चीज़ अपने नहीं, अब छोड़ दी मैंने, नहीं लेती। हाँ, इंशाल्लाह जब मैं अपना दूसरा चैनल स्टार्ट करूँगी तो वहाँ हो सकता है कि मैं यूज़ करूँ, शायद वहाँ पे भी मेरा इरादा नहीं है। वैसे ही मैं इस मनहूस से मेरा दिमाग बहुत खिसका हुआ है। इस मनहूस की शक्ल भी देखना मैं गंवारा नहीं करती, लेकिन हाँ, ये पाकिस्तानी यहाँ पर है, ये पाकिस्तानी यहाँ पर क्या करती है उस पर नज़र रहती है। दिन भर हम वीडियो देखते हैं, कोई ना कोई इसकी हरकतें जो है ना नज़र सामने आ ही जाती है कि इस भगौड़ी की चाल जो है ना बहुत शातिर है। ये भगौड़ी जो सीमा हैदर जो 2 करोड़ 3 करोड़ मंगवा रही है ना, ये अपने आशिकों के लिए मंगवा रही है, इसके आशिकों के लिए ये अपने आशिकों का जो है ना तबला भरेगी, समझ गए। और इसके आशिकों ने इसको अब खदेड़ना चालू कर दिया है, उन लोगों ने इसको अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। तो ये अब पैसे मांग रही है, ये पैसे इसका बाप देगा, पैसे इसका बाप देगा। इसके ख़ानदान में किसी ने देखा है? करोड़ों भी देखा है, जो 2 करोड़ की बात करती है ये।
और ये मीनू पप्पी जनानी मनहूस की औलाद जो है, मीनू पप्पी जनानी, इसने कभी देखा 2 करोड़? करोड़ तो चल ठीक है, तू 50 लाख भी देखा है क्या? अबे मीनू पप्पी जनानी, तू जितना है ना उतने ही वज़न में बात किया कर तो अच्छा लगता है। तेरा वज़न देख पहले कि तू कितने वज़न में है। मीनू पप्पी जनानी मनहूस मारे, थोड़ी तो शर्म कर ले, तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म है या नाम की चीज़ है ही नहीं। तू सिर्फ दूसरों को तू दूसरे के भरोसे ज़िंदगी जी सकता है, दूसरों को तू अपने आगे पीछे चला के अपना घर परिवार चला सकता है, दूसरे की औलाद को, दूसरे की बीवी बच्चों को नचा के तू, पाकिस्तानी को नचा के तू अपना घर परिवार चला सकता है। तेरी खुद की औकात नहीं है कि तू 2 रोटी कमा के खिला सके इन लोगों को। नहीं, तू घर में हांडी चूल्हा बर्तन सूसू पोटी सब कुछ करेगा, लेकिन तू अब मर्द वाले काम कोई भी नहीं करेगा। ना मर्द कभी भी नहीं कर सकता तू, क्योंकि तू मर्द है ही नहीं। हिजड़े से भी गया गुजरा है। बेचारे हिजड़े भी जो होते हैं ना, वो भी अपने घर का काम काज करके अपना धंधा करके बाहर जाते हैं, लेकिन तू एक अकेला छठा हिजड़ा है जो तू सारे घर के काम करता है और घर की औरत जो है ना उसको मुजरा करवाता है। क्योंकि तेरी खुद की घर की बहन बेटी नहीं है ना, वो पराये की है ना, इसलिए तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, तुझे और ये एपी सिंह को। ये एपी सिंह लुच्चा आवारा बुढ़ा हो रहा है, इस बुढ़े को कमाने के ज़माने का कुछ है नहीं। ये बुढ़ा बैठा बैठा लोगों से पैसे ऐंठने के लिए ये यही सब करता है, और ये सारी चाल भी यही चल रहा है। इन लड़कियों को ना, ये जो पाकिस्तानी है ना, इन लोगों को यहाँ रखा इसीलिए है कि आगे बूढ़ी हो जाएगी, जब इसके टाटिए में जोर नहीं रहेगा ना, तो ये इन बच्चियों को इस्तेमाल करेगा। इन बच्चियों को इस्तेमाल करके इनसे ये पैसे ऐंठेगा और अपने बुढ़ापी वाली जो ज़िंदगी है ना, मरते दम तक कमावाएगा, नचवाएगा और खाएगा, ऐश करेगा। इसीलिए ये इन बच्चों को यूज़ करता है, और इसका कोई इरादा नहीं है इसको पाकिस्तान भेजने का, बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। ये जो पैसे की मांग की गई है ना, ये पैसे ऐंठने के लिए जो की गई है ना, ये तो कभी मिलने वाले नहीं है, मिलने से रहे। और ये कभी होंगे तो डिपोर्ट नहीं, ये जेल ही जाएंगे, और डिपोर्ट करवाएगी तो दूसरी सरकार को जब बदलेगी ना, तभी ये डिपोर्ट होगी। इस सरकार में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सरकार भी जो है ना, ये जो पैसे की जो ये सब चाल चल रहे हैं ना, ये सब मिले जुले हैं। ये सब जो चमचे हैं ना, इसके विधायक जी, एपी सिंह, पता नहीं कौन से आशिक हैं इसके भगोड़ी पाकिस्तानी के, ये सब की मिली जुली चाल है। आप लोग समझने की कोशिश करो। ये पाकिस्तानी जब 2 टके की मुजरे वाली जब यहाँ नाच रही थी खूब कूद के, जब बच्चा पेट में ले लेके खूब कूद के मुजरा करी है, जब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मीनू पप्पी जनानी को, तो इसको अब क्या फ़र्क पड़ेगा? अब तो भगोड़ी को कोई देखना भी नहीं पसंद करता। आप लोग इसकी वीडियो पे जाओ, अगर देखो, अगर इसकी वीडियो पे 20,000 भी व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे बोलो, नहीं आ रहे हैं। जबकि ये 2,13,14,000 फॉलोवर्स की ये वो है। आप देखो इसके चैनल, लेकिन इसको सब ने अब नकार दिया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त है ना, जो इससे भी गया गुजरा इसका आएगा, इससे भी गया गुजरा। तो बस अब पैसे के लिए ये जो है ना, ये सारी चाल चली जा रही है, सारी चाल जो है ना, ये पैसे के लिए चली जा रही है। और मोमिन मलिक सर को धमकाया जा रहा है, तो तेरे धमकाने से तेरा बाप नहीं डरता। ए मीनू पप्पी जनानी, लप्पू मीनू पप्पी जनानी रंडवे, तेरी ये सब धमकियों से कोई डरता है क्या? हैं, तेरी इन सब धमकियों से कोई डरता है? ये पाकिस्तानी औरत लुगाई जो दूसरे की है, जिसको तू रख के कमाई खाता है, और ये पाकिस्तानी जो उसके लेके आई है 4 हैं, तू इनकी कमाई खाने के लिए धमका रहा है। तेरी धमकी से कोई का बाप नहीं डरता है। एक चप्पल अगर तेरे मुंह पे पड़े ना, तो तेरा मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। मीनू पप्पी जनानी, जो बहुत बड़ा तू मिनिस्टर बनने चला है, हिजड़े हैं। भगोड़ी की कमाई से तूने घर बनाए, भगोड़ी की कमाई से तूने गाड़ी पहन ली, भगोड़ी की कमाई से तूने अच्छे कपड़े पहने, भगोड़ी की कमाई से तूने, पाकिस्तानी की कमाई से तूने अच्छा खाना खाया। आज तक तुझे कुछ नसीब हुआ था? तेरे बाप ने कराया था कुछ? नसीब नहीं कराया था। बस वो पंसारी की दुकान पर जाके, बाबूजी ये कितने का तौलूँ, बाबूजी कितने का पैसा, कितना पैसा हुआ, बाबूजी कितना तौल दूँ, इतना कितना वज़न कर दूँ, बाबूजी कहाँ सामान रखना है ना, यही काम कर रहा था।
बाबूजी बाबूजी वाला, है ना। अरे भिखारी की औलाद भिखारी, थोड़ी तो शर्म कर ले। शर्म नाम की तो चीज़ है नहीं तेरे अंदर। लपुए मीनू पप्पी जनानी, शर्म नाम की चीज़ तो तेरे अंदर है नहीं और ना ही हो सकती है। ना है ना हो सकती है, क्योंकि तेरे खून खानदान में भी नहीं है। जे तेरी बहनें भी जो है ना, जो सामने आती है ना, तेरी बहनों को देख के भी घिन आती। क्या तेरे जीजाओं को शर्म नहीं आती? तुझ जैसे आवारा को अपने घर में बुलाते हैं, एक पाकिस्तानी की कमाई खाने वाले को। तेरे जीजा लोग भी ऐसे ही हैं क्या, नामर्द साले हैं? चला जाता है मुंह उठा के किसी के भी घर पे हैं। मतलब सब एक जैसा ही हो क्या तुम लोग, छटेले? और हाँ गाइज, आप लोग देखो, गुलाम हैदर के बच्चियाँ, ये मैं तो कहूँगी कि नहीं है। हमने आज तक तो नहीं बोला था, लेकिन अब हम बोलने लगे हैं, क्योंकि हमें अब दिख रहा है, हकीकत जो है ना वो दिख गई है। हकीकत इसकी सामने आ गई है। और ये भगौड़ी जो पाकिस्तानी सीमा हैदर है ना, भागी भी इसीलिए है कि इसकी चोरी जो है ना पकड़ी जाती। इसके लड़के को देखो, मैं नहीं बोल सकती, इसका लड़का शायद गुलाम हैदर का ही है, लेकिन इसकी बेटियां जो है ना वो गुलाम हैदर की नहीं है, ये दोनों की मिक्स हैं। ये ज़फ़र हुसैन और गुलाम हैदर दोनों की मिक्स हैं। आप देखो, गुलाम हैदर के नाक नक्शे में बिल्कुल भी नहीं आती, ज़फ़र हुसैन के और भगौड़ी के नाक नक्शे में तीनों आती हैं। बड़ी वाली तो बिल्कुल भगौड़ी जैसी है, लेकिन वो दो जो है ना, परी परी जिसको बोलती है, वो बिल्कुल ज़फ़र हुसैन, और वो मुन्नी मुन्नी बिल्कुल ज़फ़र हुसैन और भगौड़ी में कम, ज़फ़र हुसैन में ज़्यादा मिलती है। और इसीलिए बड़ा प्यार भी करता है ज़फ़र हुसैन इनसे, और वो खुद कह भी चुका है कि ये बच्चे मेरे हैं, हमारे हैं। समझ गए? समझ में आ रही है बात? थोड़ा समझो। ये जो बच्चे हैं ना, ये सब वहाँ पे जो ये करके आई है ना, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये जो यहाँ पे दो बच्चे जो है ना, इसके यहाँ पे भगौड़ी के, इनकी कोई परवाह नहीं है। वो जो अडोप की क्या है, जो भी है, इसने कभी आज तक हकीकत बताई नहीं है, ना कुछ दिखाई है इसका प्रूफ। वैसे तो हगनी मुतनी सारी प्रूफ दिखाती है ये, आज तक इसने वो प्रूफ नहीं दिखाई है कि ये इसकी ही औलाद हैं दो। वो जो नागरिकता जो है, मीरा उर्फ नागरिकता जो है, कहीं पे भी रोती रथड़ाती रहती है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं रहती है। वो लप्पू ही उसका बाप, उसकी माँ रहता है बना। उसके सुसु पोटी सब साफ करता है, उसका कपड़ा चेंज वो करता है, सब कुछ वो करता है। माँ 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 में मामा, माँ में दो आती है, माँ 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 में, है ना। अगर इतनी ही सच्ची है भगौड़ी तो तू दिखा देना, जैसे तूने प्याज आज खाने में यूज़ करके दिखाई थी। जैसे तूने प्याज यूज़ करने के लिए 3 साल बाद प्याज दिखाया तूने, कल की वीडियो में था ना, कि हाँ कल की मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि प्याज डालते हुए इसने खाना बनाया प्याज डालकर। तो भगौड़ी तो अब के ये कब ना वो क्या कहते हैं साबित करेगी कि ये तेरी जो मीरा उर्फ नागरिकता है और ये आधार कार्ड जो भारत है, ये किसकी औलाद है? बहुत जल्द तू ये भी साबित करेगी कि तेरी औलाद नहीं है। अगर तेरी होती तो तू आज तक जो दिखाई नहीं है ना इनकी सारी प्रूफ, तू वो सब दिखा देती। एक दिन तू ये भी अपना भांडा ज़रूर फोड़ेगी कि ये तेरी औलाद नहीं है। चलो मान लो तू आई गई। अंधभक्तों, कहाँ हो अंधभक्तों? अंधभक्त की पूंछ कहाँ हो तुम लोग? तेरी भाभी ने तेरी हकीकत तुम लोगों की खोल दी ना। कहा हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। ले तेरी अंधभक्त भाभी, तेरी भाभी खा रही है, सब कुछ खाती है। हम कहते थे ना ये सब कुछ खाती है, चोटी झूठी। आई ना इसकी हकीकत सामने। इंशाल्लाह एक दिन वो भी हकीकत आएगी जो हम बोलते हैं कि ये जो बेटियां हैं ना, ये भी ज़फ़र हुसैन की हैं, और ये जो बच्चे यहाँ पे हैं ना, वो भी गुलाम हैदर, वो भी लपुआ के नहीं हैं। ज़रूर आप लोगों को ये भी एक दिन पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला।